आज की इस कहानी का नाम है बिन तेरी माँ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। माँ के जाने के बाद आज पहली दफ़ा पीहर आना हुआ। टैक्सी से उतर जैसे ही नज़र उठाई, हमेशा की तरह इंतज़ार करती माँ की जगह खाली थी। स्कूल हो, कॉलेज या नौकरी, जब भी कहीं से लौटती हमेशा छत पर बनी बालकनी की रेलिंग में खड़ी होकर माँ इंतजार किया करती। इतनी देर कर दी? कहाँ माँ, 10 मिनट तो ऊपर हुए। कभी कोई मिल जाता या ट्रैफिक। आप भी ना। भरी आंखों व मन से सामान ले ऊपर जाने लगी तो देखा पापा फुर्ती से इनकी मदद करने पहुंच गए। जाओ हाथ मुंह धो लो, चाय चढ़ाता हूँ। नहीं पापा, परेशान मत होइए, हमने रास्ते में चाय पी ली थी। ओह, मैं तो इंतजार में बैठा था, तुम आओगे तो साथ ही पियेंगे। पापा का मन भाव बोली। पी ली तो क्या, आपके साथ फिर पी लेंगे। मासी मुस्कुराहट लिए पापा चाय बनाने लगे। लाइए मैं बनाती हूँ। नहीं बेटा, तू बैठ, ये तो रोज का काम है। गहरा अर्थ लिए पापा का वाक्य अंदर तक झकझोर गया। कैसे माँ ने सब समेटा हुआ था। एक अकेली औरत ने घर, पापा, बच्चे, रिश्ते और व्यवहार सब बांधे हुए थे। सच ही तो है, ईश्वर ने हर का अपना वजूद बनाया है। औरत से घर है, ये शाश्वत सत्य है। थोड़ी देर में बिटिया ने रोना शुरू कर दिया। सारे दिन में चिड़चिड़ करने में लगी थी। देखा तो बदन अभी भी बुखार से तप रहा था। ना पति देव के पास जाती, ना पापा के। पापा से विदा ले सोने चली आई। किसे कहती थोड़ा कंधा दबा दो, सिर में तेल लगा दो। उसकी थकान महसूस करने वाली माँ तो आज साथ थी ही नहीं। उनसे घंटों बतिया कर सारी थकान दूर हो जाती थी। बहुत देर बाद बिटिया को नींद आई। सुबह उठी तो अंग अंग दुख रहा था, लगा बदन बुखार से टूट रहा है। पापा को भी चाय पिलाने की मंशा से हिम्मत कर उठ खड़ी हुई। जैसे ही पहली घूंट गिटकी, बिटिया ने रोना शुरू कर दिया। पतिदेव और पापा एक स्वर में बोले, सब छोड़, उस पर ध्यान दो, बेचारी बच्ची कल से परेशान है। सुनकर मन में आया, कह दे, मैं भी तो कल से परेशान हूँ। एक पल भी सुकून से नहीं बीता। रात भर बुखार से तप रही थी, लेकिन जानती थी ये व्यर्थ की बातें हैं। चाय छोड़ भरे मन से उठ खड़ी हुई। आज माँ की बहुत याद आ रही थी। वो होती तो मुझे आराम देने के लिए बच्ची की एक आवाज़ सुनकर ही उसे कमरे से बाहर ले जाती। कैसे एक बार अपने जमाई से तुनक बोली थी, मेरी बेटी को कभी कोई कष्ट न होने पाए। इस गलती की मेरे पास माफ़ी भी नहीं। इसको हमेशा खुश रखना। ओह माँ, कहते हुए बिलक पड़ी। बिटिया को रोता देख उसे गोदी में उठा, माथा चूमा। मम्मी की बात जहन में घूम रही थी। जब बच्चे परेशान होते हैं ना, तो अपनी तकलीफ महसूस भी नहीं होती। जब माँ बनोगी ना, तब समझोगी। आंसू गिरते रहे, क्योंकि उनकी कद्र और कीमत एक वो ही पहचानती थी। उनकी फोटो के पास जाकर उन्हें निहारती रही। माँ, मुझे बच्चा ही रहना था। धन्यवाद।